हेलो गाइस, वेल आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली है, या कह लो मैंने 1 साल से नहीं डाली है, लेकिन इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत से एनिमे देखे हैं और शिनचैन से भी मूव ऑन कर लिया है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने बहुत से एनिमे देखे हैं और उनमें से एक एनिमे था डीमन स्लेयर। अभी हाल ही में ही उसका सीज़न 4 हाशिरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एकदम परफेक्ट टाइम है जहाँ पे उसका लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, मैं वहीं से उसे कंटिन्यू करूँ विद द हेल्प ऑफ इट्स मांगा। तो इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप नहीं चाहते स्पॉयलर्स पाना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। वैसे एक बात बोलूँ, कुछ चीज़ें एनिमे में मांगा से अलग ही होती है और जो चीज़ें एनिमे में बहुत ही खतरनाक तबाही लगती है वो मांगा में नहीं होती है। मांगा का अलग मज़ा है और एनिमे का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो आज की वीडियो में मैं डोमा की फ़ाइट को कवर करूँगा और आगे की भी वीडियोस आएंगी। अभी ऐसा समझ लो कि ये पार्ट 1 है इन्फिनिटी कैसल आर्क का, और यहाँ पर हर फाइट जो है पैरेलल चलेगी, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि उन्हें अलग अलग कवर करूँ, सो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग स्टोरी। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टोरी वहां से चालू होती है जब सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में सॉरी तो स्टोरी वहाँ से चालू होती है जब सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे होते हैं। तो तांजीरो फ्लोर हिट करने वाला था जिससे उसकी डेथ भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर गियो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। अभी उनके ऊपर छोटे मोटे डीमंस जो थे वो हमला करते हैं। अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि डीमंस का कोई हमला क्यों नहीं हुआ था पूरे सीजन 4 में। वो क्योंकि म्यूज़न सारे डीमंस को इकट्ठा कर रहा था ताकि जब सारे हाशिरास जो थे वो इन्फिनिटी कैसल में आए तो सारे जो डीमंस थे वो उन पे हमला कर दे, उनका काम तमाम कर दे। अभी यहाँ पे सारे हाशिरास जो थे स्प्लिट हो गए थे, इसलिए यहाँ फाइट्स भी जो थी एक दूसरे से पैरेलल चल रही थी। एनीवेज, यहाँ पे ये सब छोटे मोटे डीमन से लड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर मिचिरो गियोमे से अपना दुख शेयर करते हुए बोलता है कि कागाया उसके सेकंड फादर जैसा था वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे मेन जो फोकस था वो जाता है हमारी इंसेक्ट ब्रीदिंग हाशिरा शिनोबू पे, और उसे भागते हुए ब्लड की स्मेल आती है और फिर वो उस तरफ भागती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है डोमा से। अभी उसके वेपन्स और लुक्स से वो उसे पहचान लेती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही डीमन है जिसने उसकी बड़ी बहन कनाए को मारा था। अभी वो यहाँ पर शिनोबू के डिसिपल्स को खा रहा था और वो फिर शिनोबू को देखकर उससे बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कैसा डीमन है। बेसिकली ही इज जस्ट इमोशनलेस। खैर, हम यहाँ पे पहली बार शिनोबू को इतने गुस्से में देखते हैं, भाई साहब इतने गुस्से में कि उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल हो गया था गुस्से की वजह से। और यहाँ वो डोमा की आंख में स्टैब करती है और एक पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है। अभी अगर तुम्हें नहीं पता कि ये उसने इंजेक्ट कैसे करा, तो बेसिकली वो अपने स्वॉर्ड्स की जो टिप होती है ना उसके ऊपर एक पॉइजन लगा के रखती है हमेशा, ताकि वो डीमंस को इन्फेक्ट करे और उनका काम तमाम ऐसी हो जाए, उसे बेसिकली किसी का गला काटना ना पड़े, वो पॉइजन से ही मर जाए बंदा। खैर, अभी डोमा को जो है इंजेक्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो उसके अंदर लिटरली 5 टाइप्स की जो पॉइजन इंजेक्ट करती है, लेकिन वो एकदम अभी भी मस्त था। अभी वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करने लगता है। अभी इस डीमन आर्ट का नाम लोटस आइस था, जिसका बेसिकली वो इतना कूल कर देता है एयर को कि किसी का सांस लेना भी डेंजरस हो सकता था। खैर, अभी यहाँ पे डोमा शिनोबू को टॉर्न करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे इतना पॉइजन जो था मेरे अंदर इंजेक्ट किया, लेकिन शायद मेरी बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। अब वो बहुत सारे अटैक्स करती है, लेकिन उसे भी नोटिस नहीं हुआ कि ब्रीदिंग उसके लिए डेंजरस हो सकती है। और इसी बीच डोमा शिनोबू के लंग्स के पार्ट पर अटैक कर देता है, जिससे उसका एक लंग पंक्चर हो जाता है। अब शिनोबू भी हार मानने लगी थी कि तभी उसकी बहन कनाए को याद करती है वो, जहाँ वो उसे एनकरेज कर रही थी। शिनोबू एक बार फिर से अपनी पूरी जान लगाकर उससे लड़ती है और वो डोमा को थोड़ा बहुत ओवर पावर भी करने लगी थी, जहाँ वो उसकी नेक पर स्वॉर्ड घुसाकर पॉइजन इंजेक्ट करती है ताकि उसका गला वीक हो जाए और वो उसका गला आसानी से काट दे। लेकिन डोमा उसे हक कर लेता है, वो प्यार वाला नहीं, तो आपको तो पता है ना उसमें इमोशंस नहीं है, तो प्यार तो कैसे ही है ना। वो उसे बेसिकली कंज्यूम कर रहा था, या फिर कह सकते हो कि वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। तो अभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी चीज है तो तुम बोलना चाहती हो। वो बोलती है
तभी वहाँ पे कनाओ आ जाती है और शिनोबू उसे हाथों से इशारा करते हुए बोलती है कि प्लान वर्क कर रहा है। अब वो क्या था वो आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए वॉच टिल द एंड। एनीवेज, कनाओ डोमा पर अटैक करती है लेकिन डोमा डजंट गिव अ शिट। उसने आधा शिनोबू को एब्जॉर्ब कर लिया था, सिर्फ हेड और टॉर्सो का पोर्शन ही बचा था। निर्बख्शी साला। खैर, धीरे धीरे करके वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी बटरफ्लाई वाली क्लिप ही बचती है सिर्फ, और कनाओ को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि तभी डोमा को खबर मिलती है कि एक अपर रैंक डीमन मारा जा चुका है। अब वो कौन है वो आपको आगे की पार्ट्स में पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें अभी पता चल जाएगा क्योंकि डोमा कहता है कि मैंने बहुत सैड हूँ कि वो डीमन मारा गया, वो मेरा फेवरेट था। अभी कनाओ उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के झूठे मक्कार हो और तुम कुछ फील नहीं कर सकते, तुम बस नाटक कर रहे हो। और वो बहुत बुरा बुरा बोलती है। यूजुअली वो इतना नहीं बोलती, बट टुडे इट इज़ हर टाइम टू शाइन। खैर, अब इतना कुछ बोल गई मैडम तो डोमा को गुस्सा तो आना ही था। अब वो उसे मारने के लिए एकदम रेडी था। वो उस पर हमला भी करता है, लेकिन उससे पहले ही वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है और एक पलटवार करती है जो कि हिट भी होता है। और डोमा कहता है कि उसका रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है और वो उसे शिनोबू से भी ज़्यादा स्किल्ड बताता है, क्योंकि वो डोमा के डीमन आर्ट से बचने के लिए फाइट करते हुए ब्रीथ ही नहीं कर रही थी। नाउ कनाओ गोज ऑन अ रैम्पेज और वो डोमा पे लगातार अटैक्स करती है, लेकिन अब तक वो भी थोड़ा संभलने लगा था और फिर वो अपना एक और ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करता है। अब इस लड़ाई में एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो कनाओ से उसकी स्वॉर्ड को ले लेता है और कनाओज एंड वाज नियर। एंड फिर डोमा एक और अटैक करता है कि तभी वहाँ पे क्रोस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आता है अपना जंगली सुअर इनोस्के और वो उसे बचा लेता है। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्रोज इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, फाइट पे नज़र कौन रख रहा है, उसे मैनेज कौन कर रहा है। उसका आंसर आपको मिलेगा लेकिन आने वाली वीडियोस में। क्यों? क्योंकि इस फाइट में वो चीज़ नहीं रखी। मैं क्यों बताऊँ। कमिंग बैक टू स्टोरी, इनोस्के उसकी हालत देखकर कनाओ को बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा चोटिल हुई तो शिनोबू तुम पर बरस जाएगी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। या डोमा इनोस्के से बोलता है कि मैंने उसे खा लिया है। ये सुनकर इनोस्के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो डोमा पे अटैक करने वाला था उससे पहले कनाओ उसे वॉर्न करते हुए बोलती है कि उसके अराउंड सांस मत लेना। क्यों? क्योंकि उसके जो फैंस हैं वो बहुत कूल एयर छोड़ते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ पे वो सबसे पहले कनाओ की स्वॉर्ड लाता है, फिर जॉइंट्स वाली टेक्निक को यूज़ करता है। अरे वही वाली जिसे वो इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में यूज़ किया था। अभी उसने उसे पूरा मास्टर नहीं किया था लेकिन काम लायक हो जाता था। अब फाइट के दौरान इनोस्के का बोर वाला जो मास्क था वो हट जाता है और डोमा इनोस्के का चेहरा देखता है और उसे वो फेस देखकर कुछ याद आता है। वो अपने दिमाग में लिटरली उंगली करता है और उसे याद आता है 15 साल पहले की बात। अब यहाँ डोमा इनोस्के की माँ को जानता था और वो कैसे, वो सब वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ फाइट पर फोकस करते हैं। अब इनोस्के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि डोमा ही रिस्पॉन्सिबल था उसकी इनोस्के की मॉम के डेथ के लिए। अब वो डोमा से कहता है कि अगर हेल एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए उसे बना दूंगा। अभी कनाओ भी समझ रही थी और वो इनोस्के के साथ डोमा पर अटैक करती है, बट डोमा इन सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि अपर मून मारा जा चुका है और वो चीज़ उसे मुजान को रिपोर्ट करनी थी। इसलिए वो अपनी जितनी ही पावरफुल आइस डॉल्स बनाता है ताकि वो सब इनोस्के और कनाओ से लड़ सके। डोमा उन्हें सायोनारा करे उससे पहले ही उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है, यानी कोई पॉइजन की वजह से ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पर शिनोबू का मास्टर प्लान रिवील होता है। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू शिनोबू वो उसे फेस टू फेस फाइट में तो डिफीट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो 1 साल से लेडी तमायो के साथ मिलकर विस्टेरिया फ्लावर्स को कंज्यूम कर रही थी। अब आपको नहीं पता कि ये विस्टेरिया क्या करता है, तो वो डीमंस के लिए एक तरह का पॉइजन है। आपने पहले सीज़न में देखा होगा कि फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे जो डीमंस थे उनको कैसे विस्टेरिया ट्री बैरियर्स की मदद से रखा हुआ था उस फॉरेस्ट में। अगर वो नहीं होता तो वो डीमंस तो कब के भाग गए होते। एनीवेज, शिनोबू ने पूरे 37 kg विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम करा था। अभी तुम सोच रहे होंगे कि जब वो उन 5 पॉइजन से नहीं मरा तो उससे तो क्या ही हो जाएगा डोमा को। तो देखो भाई लोग, वो अपनी स्वॉर्ड में से 50 to 60 ml पॉइजन यूज़ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एक डोमा जैसे अपर मून के बॉडी के लिए, तो इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी उसकी बॉडी में जो विस्टेरिया है वो 70 टाइम्स होगा उस पॉइजन के लीथल डोजेस से। अब डोमा बहुत ज़्यादा वीक हो गया था तो उसके जो
आइस डॉल्स थे वो भी टूटने लग गए थे। अब इनोस्के और कनाओ डोमा के सर काटने ही वाले थे कि उससे पहले ही डोमा अपनी सबसे पावरफुल डीमन आर्ट का यूज़ करता है, होरफ्रॉस्ट लिली बोधिसत्वा। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो माफ़ करना राइम कर गया। खैर, वो एक स्टैचू बनाता है अपनी डीमन आर्ट की मदद से, जो कि उन पे अटैक करता है और उसकी जो हैंड मूवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी और इसी के चलते वो इनोस्के को पकड़ लेता है। और फिर कनाओ डू हर फाइनल फॉर्म एंड इट वाज इक्विनॉटिकल वर्मिलियन आई, जिससे वो ब्लाइंड हो सकती है। तो जब वो अपना ये फाइनल फॉर्म यूज़ करेगी तो अपनी जो आई बॉल्स है उसकी, वो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर डालेगी जिससे वो एक आंख से ब्लाइंड भी हो जाएगी। तो देखा जाए तो वो उस फॉर्म को 2 बार ही यूज़ कर सकती है, एक अपनी राइट आई के लिए, एक अपनी लेफ्ट आई के लिए। अब वो अपनी एक आंख को सेक्रीफाइस कर उस फाइनल फॉर्म को यूज़ करती है और डोमा के हेड को काटने के लिए उसके पास जाती है और वो अपनी कटाना को उसकी गर्दन पर रखती भी है, लेकिन फेस मेल्ट होने के कारण वो गला नहीं काट पा रही थी और ऊपर से वो स्टैचू भी उस पर ठंडी हवा फेंक रहा था जिससे वो जमने लगी थी। और इनोस्के उस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि चलो कुछ नया ट्राई किया जाए। और फिर वो अपनी बीच ब्रीदिंग का एक नया टेक्निक यूज़ करता है जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड्स को फेंक कर कनाओ की हेल्प करता है और फाइनली उसका सर कट जाता है। यानी अपर मून टू डीमन डोमा अब मारा जा चुका है। अब आफ्टर लाइफ में जब डोमा जाता है तो उसकी मुलाकात शिनोबू से होती है और अब डोमा को थोड़ी फीलिंग्स भी आने लगी थी और इनफैक्ट शी लाइक शिनोबू एंड ही प्रपोजेस शिनोबू टू कम हेल विद हिम, बट शी सेज गो कीप योरसेल्फ इन हेल यू शिट हैड। अब यहाँ डोमा तो मर गया था पर इनोस्के अपनी मॉम को याद करके दुखी था और कनाओ अपनी बहनों को बचा ना सकी, उसे उस बात का रिग्रेट था। और फिर उसे फील होता है कि आफ्टर लाइफ से उसकी दोनों बहनें उस पर वी आर प्राउड ऑफ यू वाला जेस्चर कर रही थी। अब मैंने आपसे वीडियो के बीच में बोला था कि मैं आपको इनोस्के की माँ का पास्ट वीडियो के एंड में बताऊंगा और अब वो टाइम आ गया है कि मैं आपको डोमा और इनोस्के की माँ का रिलेशन बताऊं, लेकिन उसके लिए हमें डोमा की बैक स्टोरी भी जाननी होगी। तो एक तरह से ये मान लो ये पूरा डोमा की लाइफ के साथ इनोस्के की माँ की स्टोरी भी आपको पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। तो कहानी शुरू होती है डोमा के चाइल्डहुड से। उसमें स्टार्टिंग से ही कोई फीलिंग्स नहीं होती है ह्यूमंस के टुवर्ड्स। तो वो जब छोटा था तब उसकी आईज जो थी वो हमेशा से रेनबो कलर की थी और उसके पेरेंट्स उसको एक गिफ्ट ऑफ गॉड मानते थे। मतलब हर बच्चा होता है लेकिन वो उसको लाइक एक स्पेशल चाइल्ड मानते थे। वो अपने पेरेंट्स को इडियट समझता था क्योंकि उन्होंने एक इटर्नल पैराडाइज नाम का एक कल्ट चलाया था डोमा के नाम पर। वो ना ही गॉड ना ही बुद्धा में बिलीव करता था और ना ही किसी पैराडाइज में बिलीव करता था। वो सब ह्यूमंस को पागल समझता था। एक बार उसके कल्ट में एक 17-18 साल की लड़की आती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने हस्बैंड को छोड़कर आई थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता था। उसके पास ना कोई दोस्त थे ना कोई उसके पास पेरेंट्स थे, इसलिए उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वो डोमा के पास चली आती है। अब डोमा को वो बहुत प्रिटी लगती है। अब वो 20 साल के था तभी वो डीमन बन गया था और हाँ, इनोस्के की माँ उसकी डीमन बनने के बहुत बाद में आई थी। तो वो तब फीमेल फॉलोअर्स को खाता था अपनी, लेकिन उसके प्लान इनोस्के की माँ के साथ कुछ अलग ही थे। वो इनोस्के की माँ को अपने साथ रखना चाहता था जब तक वो मर नहीं जाती बाय एज। वो इनोस्के को बहुत सॉन्ग सुनाती थी और इनोस्के को लगता था कि वो शिनोबू थी, पर वो उसकी मॉम थी। वो उसे थोड़ी बहुत अपनी फेंट मेमोरीज थी मॉम की, बट इंस्टेड ऑफ अ मॉम इट वाज शिनोबू। इनोस्के की मॉम का नाम कोतोहा था और उससे एक दिन डोमा के राज के बारे में पता चल जाता है और फिर वो उसके टेम्पल से भाग जाती है। वो भागते भागते एक फॉरेस्ट चली जाती है और एक डेड एंड आ जाता है। शी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू डाई। वो सोच रही थी कि वो इनोस्के को कैसे बचाए कि तभी वहाँ डोमा आ जाता है और कोतोहा को मार देता है और उसके हाथ से इनोस्के गिर जाता है। डोमा थॉट कि इनोस्के मर गया क्लिफ से गिरने की वजह से, बट वी ऑल नो द हिस्ट्री राइट। तो आज की वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। अब इस फाइट के बीच में 2 फाइट हुई थी, लेकिन मैं उन दोनों को कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। वैसे डोमा का पूरा नाम डोमा हाशिबिरा था और इनोस्के का भी, तो क्या हम कह सकते हैं कि डोमा इनोस्के का नाजायज़ बाप था।